वेलकम टू माय चैनल डीसी प्लस लर्निंग। एंड आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मैटर का इंट्रोडक्शन, काइनेटिक एनर्जी, कॉन्टिन्यूअस होता है, पार्टिकुलेट होता है, ये सब पढ़ा था। डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका उसी बेसिस पर, आप देखो अब डिफ्यूजन हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो किस तरह से मिक्स हो पा रहा है, ये सब हमने पढ़ा। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के, तो आज हम ये पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें ये पता है कि हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है। हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 3 स्टेट्स है मैटर की, तो हम आज उन्हीं के बारे में, बट क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन, इन सब के बारे में पढ़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, तो हमें इसमें वो चीज़ें भी ऐड करनी होगी। हमें सिर्फ वो बेसिक वाले डिफरेंसेस नहीं पढ़ने। अब मैं डिफरेंस की फॉर्म में इसलिए इसको पढ़ा रही हूँ क्योंकि डिफरेंस भी कवर हो जाएगा और टॉपिक भी कवर हो जाएगा। अगर आपसे सॉलिड के बारे में पूछा जाता है तो आप सॉलिड के बारे में लिख सकते हैं, लिक्विड के बारे में या गैस के बारे में अलग अलग से क्वेश्चन आता है तो आप वैसे लिख सकते हैं। अगर डिफरेंस आता है किसी दो में तो आप वो भी लिख सकते हैं, या तीनों में आता है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो हम डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें एक साथ कवर हो जाए। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज solid, liquid and gas. There are 3 states of matter. 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. अब हम इसमें थोड़े से कॉमन पॉइंट और बाकी जो हमारा मेन टॉपिक है वो देखें। फर्स्ट इज solid have specific shape. Solid have specific shape. Have specific shape. But liquids do not have specific shape. Do not have specific shape. लिक्विड की स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। सेम ऐसे ही गैस की भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। Do not have specific shape. ना सॉलिड ना गैस की ना लिक्विड की स्पेसिफिक शेप नहीं होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होगी। ऐसे ही इनका वॉल्यूम, have fixed volume, have fixed volume. लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम, यस, have fixed volume. इनका भी फिक्स वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो उतना ही है, ठीक है, उतना ही रहेगा। बट गैसेस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम. गैसेस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। अब देखो गैस क्या होती है। अगर आपने 1 kg के बॉक्स में गैस को फिल किया तो वो उसको कवर कर लेगी, पूरा फिल कर देगी। अगर आपने उसको 2 kg में फिल कर दिया तो वो 2 kg को फिल कर लेगी, तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। बट लिक्विड के साथ या सॉलिड के साथ क्या होता है, उसका तो शेप उतना ही रहेगा सॉलिड का। तो अब लिक्विड शेप चेंज कर लेता है, स्पेसिफिक शेप नहीं है। बट क्या हो रहा है, अगर आपने उसको इतने बड़े बीकर में डाला है तो मान लो फुल भरा हुआ है, अब आपने इतने बड़े बीकर में डाला तो वो भी क्या रहेगा, वो फुल नहीं भरेगा, वो हाफ हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम फिक्स है, वो उसको पूरा कवर नहीं कर रहा है। अगर हमने 1 लीटर के बीकर में डाला, 1 लीटर फिर फुल है, बट अगर हम जैसे ही 2 लीटर में डालेंगे तो वो हाफ हो जाएगा। गैस की तरह उसको 2 kg वाले को फिल नहीं कर लेगा, 2 लीटर वाले को फिल नहीं कर लेगा। तो इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, उसका नहीं होता है। सॉलिड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड है फिक्स बाउंड्रीज। बाउंड्री क्या होती है इसकी, फिक्स होती है। बाउंड्रीज सॉलिड की फिक्स होती है। लिक्विड की बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स, ठीक है। ये प्रॉपर इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। गैस की भी बाउंड्रीज क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। बाउंड्रीज गैस की भी फिक्स नहीं होंगी, नॉट फिक्स, ठीक है, ये भी फिक्स नहीं होती है। अब आ जाते हैं जो हमने मेन टॉपिक अब इसमें पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीजें, ठीक है। एक और हम कॉमन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या सॉलिड फ्लो कर सकता है, डू नॉट फ्लो। तो सॉलिड डू नॉट फ्लो। लिक्विड यस कैन फ्लो एंड गैसेस आल्सो कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकते हैं। कंप्रेस हो सकता है, सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, डू नॉट कंप्रेस। सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता।
these liquids also do not compress. इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, do not compress, बट गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कंप्रेस, ये कंप्रेस हो सकता है। 5 पॉइंट तो हमारे ये थोड़े बेसिक वाले हो गए हैं। अब हमें मेन देखना है काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, आप बताइए, हमने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा है, तो कैसा रहेगा काइनेटिक एनर्जी? सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी वीक रहती है, लो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उतना मूव नहीं कर पा रहे हैं जितना कि लिक्विड या गैस के कर सकते हैं। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी कैसे रहेगी? लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड्स, मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा रहेगी बट गैस से कम रहेगी। एंड गैसेस में काइनेटिक एनर्जी हाई रहती है, गैसेस में काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाई, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है और वो मूव कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव कर पा रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किसके मूव कर पा रहे हैं? गैसेस के। लिक्विड के उससे कम, तो गैस में गैस से कम रहेगा बट सॉलिड से ज्यादा रहेगा। मोर देन सॉलिड बट लेस देन लिक्विड, सॉरी लेस देन गैसेस, ठीक है। ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका हाई रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। लिक्विड का मीडियम रहता है तो लेस देन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड्स बट मोर देन गैसेस, बट मोर देन गैसेस। गैसेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा? बहुत वीक, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का कैसा रहेगा? वीक रहेगा। ये तो हो गए इसके डिफरेंसेस भी हो गए, टॉपिक भी कवर हो गया, आप इजीली इसको समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मान लो मैं आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देती हूँ इसको। कैन matter diffuse into liquid, क्या कोई भी मैटर लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है? डिफ्यूज का मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज होना, मिक्स होना होता है। तो क्या मैटर लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है? अगर मैं बोलूँ सॉलिड क्या लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, या लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, या फिर गैस लिक्विड में डिफ्यूज हो सकती है, तो यस, हम आंसर बोलेंगे इसका यस, मैटर कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, तो ये डिफ्यूज हो सकता है। कैसे? अगर मैं बोलूँ सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, तो यस, आंसर में फर्स्ट पॉइंट है कि सॉलिड इनटू लिक्विड्स डिफ्यूज हो सकते हैं। सेकंड है लिक्विड इनटू लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड इनटू लिक्विड्स। थर्ड इज गैसेस इनटू लिक्विड, तो ये तीनों स्टेट मैटर की लिक्विड में डिफ्यूज हो सकती है। अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो इसके हम एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, क्या होंगे? सॉलिड का लिक्विड में एग्जांपल शुगर एंड सॉल्ट, sugar and salt can diffuse into water, ठीक है, इजीली सॉल्ट और शुगर मिक्स हो जाता है। लिक्विड इनटू लिक्विड, मिल्क एंड इंक इनटू वाटर, मिल्क भी और इंक भी वाटर में इजीली मिक्स हो जाते हैं। गैसेस इनटू लिक्विड, कोई भी गैस ले लो, ऑक्सीजन होती है वाटर में, तभी तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वाटर से लेते हैं अपनी ऑक्सीजन, तो हम बोल सकते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में ही जा रही है, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो ये सब गैसेस किस में? वाटर में। तो हम बोल सकते हैं गैसेस भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकती हैं। एक और गैसेस का एग्जांपल है लिक्विड में, हाँ, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, थम्स अप हो गया, कोका कोला हो गई,
इन सब में भी तो गैसेस होती हैं, वो गैस लिक्विड के अंदर ही तो है, तो हम क्या बोल सकते हैं, गैसेस इनटू लिक्विड्स भी हो सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट हम देखेंगे। एंड ये भी एक क्वेश्चन और है इसी की तरह कि क्या मैटर क्या है उसमें डिफ्यूज हो सकता है, तो ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक है। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। अब अगर मैं आपसे आइस का एग्जांपल पूछती हूँ तो आप क्या बोलेंगे, यस मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। वाटर इजीली अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है, आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है एंड वेपर्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो वी कैन आंसर दैट क्वेश्चन, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यस मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैटर means liquid can convert into gas and also into ice। अगर ये लिक्विड आइस और गैस में कन्वर्ट हो सकता है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। अब इस स्टेट चेंज के बेसिस पर कुछ एक टॉपिक है जिसका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब क्योंकि ये अगर मैटर अपनी स्टेट चेंज कर पा रहा है तो कुछ इफेक्ट तो होगा टेम्परेचर का, तभी तो कर पा रहा है। या नॉर्मल हमने कोई मान लो आइस रखी हुई है फ्रीज़र में, तो क्या वो फ्रीज़र में ही मेल्ट हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई टेम्परेचर का इफेक्ट तो होगा। हम फ्रीज़र से निकाल कर आइस को रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं तभी तो वो मेल्ट हो रही है, या हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं तभी तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब इफेक्ट हो रहा है टेम्परेचर का उस पर। तो क्या इफेक्ट होता है, उसके हमारे पास टू कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। तो हम फर्स्ट देखते हैं सॉलिड का। फर्स्ट सॉलिड के साथ क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। जब हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं या टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, कन्वर्ट होने को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। अब ये कैसे हो रहा है, सॉलिड को हीट मिली, सॉलिड को हीट मिल रही है, सॉलिड को हीट मिलेगी, उसके जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का वीक हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स आपस में अच्छे से अटैच्ड थे वो क्या होंगे, उनका पार्टिकल्स वीक फोर्स हो रहा है तो वो दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोल देंगे लिक्विफिकेशन। अब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं मेल्टिंग। बट उसके लिए भी एक साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है, क्या, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन। इसके बाद होते हैं हमारी, हमें इसमें हमने बोला कि हमने उसको हीट किया, मतलब उसको हीट दी, तो उस हीट के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हीट मिल रही है। अब उस हीट मिलने में भी तो एक एनर्जी यूज हो रही है, उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होगा, द एनर्जी यूज्ड, द energy used to break down the force of attraction, the force of attraction between the particles, is known as, between the particles of solid, between the particles of solid
इज नोन एज लेटेंट हीट। जो एनर्जी यूज हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब हमने यहाँ पे की थी फ्यूजन की बात, इसी में एक और टर्म आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेटेंट हीट में और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जस्ट कितना डिफरेंस है, सेम डेफिनेशन रहेगी, द एनर्जी यूज टू ब्रेक डाउन, बट एक चेंज आ जाएगा, द एनर्जी यूज टू ब्रेक डाउन 1 kg ऑफ सॉलिड 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब जो एनर्जी 1 kg ऑफ सॉलिड को मेल्ट करने के लिए यूज हो रही है लिक्विड में, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 kg सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, उसको हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट आ गया, कितना अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, इसको लिक्विफिकेशन, हीट हो रही है, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। उस मेल्टिंग के प्रोसेस का जो नेम होगा वो होता है फ्यूजन। लेटेंट हीट हो गई जो एनर्जी यूज हो रही है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो 1 kg को एनर्जी यूज होगी ब्रेक डाउन करने के लिए, सॉलिड लिक्विड में चेंज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसमें सेकेंड पार्ट, ये तो हो गई थी सॉलिड की बात। सेकेंड हम देखेंगे लिक्विड के साथ। लिक्विड के साथ क्या होगा, सेम, लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोल देंगे वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन बोलेंगे या फिर इवेपोरेशन भी बोल सकते हैं। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन बोथ आर द सेम टर्म, प्रोसेस वही हो रहा है। ठीक है, वेपोराइजेशन बोलो या इवेपोरेशन बोलो, इसमें भी सेम चीज होगी, हीट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, उसके पार्टिकल्स हो जाएंगे दूर दूर। तो सेम हीट हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है, इवेपोरेट हो जाएगा वाटर। अब जैसे कि इसमें लेटेंट हीट था और फ्यूजन था, इसमें हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, सेम, द एनर्जी यूज टू कन्वर्ट 1 liter ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, द एनर्जी यूज्ड टू convert 1 liter of liquid into gas is known as latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये हो जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट केस जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, जिसमें सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड केस आ जाता है जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। तो सेकेंड केस इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब जब हम टेम्परेचर डिक्रीज क्या करेंगे, जैसे इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो हीट होने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा था। अब क्या होगा, वो हीट नहीं होगा, वो कूल डाउन होगा और उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट केस ले लेते हैं हम गैस का। गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में। ठीक है, तो गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो जब गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में तो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, ये कूल डाउन हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो जाएगा, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई हो जाएगा। तो गैस किस में कन्वर्ट हो पा रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो पा रही है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है फ्यूजन में जब मेल्टिंग हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन। जब हम लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं, यहाँ पर एक टर्म आएगी बॉइलिंग, क्योंकि लिक्विड तभी तो क्या कर पा रहा है, इवेपोरेट हो पा रहा है जब बॉईल हो पा रहा है। तो बॉइलिंग कितना, टेम्परेचर कितना हो जाएगा बॉइलिंग के लिए वाटर के, 373 केल्विन। ये बॉइलिंग का टेम्परेचर होगा 373 केल्विन और मेल्टिंग का 273 केल्विन। सॉलिड 273 केल्विन पर मेल्ट होता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है 373 केल्विन के टेम्परेचर पे। गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, उसका टेम्परेचर लो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है। उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कंडेंसेशन। सेकंड आ जाता है इसी में, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको सॉलिडिफिकेशन, कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड बन रहा है सॉलिडिफिकेशन हो गया। उसमें भी क्या हो रहा है, अगेन कूल डाउन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, अच्छा हम एक और पॉइंट है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यहाँ तो चलो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर लिक्विड गैस में, वहाँ पे गैस लिक्विड में, फिर लिक्विड सॉलिड में, क्या गैस सॉलिड में और सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं यस, हो सकते हैं। आपने एग्जाम्पल सुना होगा कैम्फर का, ठीक है, कैम्फर आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि वो क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वो सॉलिड होता है पर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या एक टर्म होती है, सब्लिमेशन। उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है या गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। व्हेन सॉलिड converts directly into gas और वाइस वर्सा, या फिर उसका उल्टा हो रहा है, गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा कैम्फर। कपूर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कपूर, वो क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो इतना सारा हमने पढ़ा है उसको एक इजी से वे में समझने के लिए एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल पे हम आप उसको इजीली ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा। थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, बट जो हमने जैसे लिक्विफिकेशन पढ़ा है, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन और सब्लिमेशन, इन प्रोसेस को जल्दी लर्न करने के लिए ट्राइंगल है, इजीली आपको लर्न हो जाएगा उसके थ्रू। यहाँ पे ले लेते हैं हम सॉलिड है, ठीक है, इधर लिक्विड हो जाएगा एंड इधर गैस हो जाएगी। अब क्या करते हैं, अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो हमने क्या पढ़ा था कि क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। और अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन, ये हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन। ऐसे ही अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है या गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो दोनों के लिए सेम प्रोसेस होगा, सब्लिमेशन। दोनों के लिए ही हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रही है तो एवेपोरेशन, और अगर गैस लिक्विड में चेंज हो रही है तो कंडेंसेशन, कंडेंस हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे कि गैस कंडेंस हो रही है। जब गैस कंडेंस होती है तो क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा एक इजी सा ट्राइंगल, जिससे कि हमें ये सारे प्रोसेस इजीली लर्न हो जाएंगे, लर्न करने में इजी रहेगा।
जल्दी आप रिकॉल कर सकते हैं। तो ये जो पूरा है, इसमें आपको जितना भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है उसमें आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं जितना हो सकेगा उनका आंसर करने की कोशिश करूँगी। और कोई क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है या कहीं पे कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप बता सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, जैसे आज हमने देखा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है मैटर पे टेम्परेचर का, ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन से कूल डाउन कैसे हो जाता है, ठंडा कैसे लगता है, ये सब टॉपिक्स हम उसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जैसे हमने आज की क्लास में ये भी पढ़ा कि 3 मैटर्स ऑफ स्टेट्स क्या हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं, तो वो हमने थ्री स्टेट्स पढ़ी थी। बट उन 3 स्टेट्स के अलावा भी साइंटिस्ट ने 2 स्टेट्स दिए हैं, हम उनके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।